होशियार बीरबल एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है जिसे कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 व 5 के बच्चों के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर हर कहानी को लिखित के साथ साथ मौखिक रूप से प्रदान किया जाता है ताकि पढ़ने में असहज बच्चे भी कहानी का आनंद ले। अकबर को पता लगा कि उसके कुछ मंत्री बीरबल के शत्रु बन गए हैं। उन्होंने इस संबंध में कुछ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वह उन्हें कुछ काम देगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि बीरबल उन सबसे ज्यादा समझदार है। बादशाह ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, शहर के बाहर एक काफिला ठहरा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब वहां जाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर मुझे बताओ। आदेश पाकर सब दरबारी व मंत्री बादशाह का हुक्म बजाने निकल पड़े। जब सब दरबारी व मंत्री लौटकर आए तो बीरबल उनके साथ नहीं था। अकबर ने अन्य दरबारियों से पूछा, बताओ वहां कितने व्यापारी हैं? उनमें से एक ने उत्तर दिया, महाराज, लगभग 27। बादशाह ने अगला प्रश्न किया, वे किन किन वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं? महाराज, बहुत सी वस्तुओं का, दूसरे ने जवाब दिया। बादशाह ने कहा, मैं स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। उनमें से एक मंत्री ने जवाब दिया, 3 प्रकार की वस्तुएं हैं महाराजा। तीसरे मंत्री ने जवाब दिया, वहां बहुत से व्यापारी हैं, कुछ अनाज व्यापारी, कुछ कपड़ा व्यापारी, एक व्यापारी चमड़ा बेचता है और कुछ तेल व्यापारी हैं। बादशाह ने फिर प्रश्न किया, उनके पशुओं के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या उनके पास कोई घोड़ा या ऊंट है? उत्तर मिला, उनके पास घोड़े हैं, पर हमने ऊंट नहीं देखे। तभी बीरबल वापस लौट आया। अकबर उसकी ओर मुड़े और बोले, क्या तुमने काफिले के बारे में कुछ पता लगाया? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज। इतना कहकर बीरबल ने बादशाह को सूचना देनी प्रारंभ कर दी। कुल 22 व्यापारी हैं। 11 कपड़ा व्यापारी, 7 अनाज व्यापारी, जिनमें 4 आटा बेचते हैं, 3 तेल बेचते हैं और 1 का चमड़े का व्यापार है। उनके पास 5 ऊंट हैं, जिसमें 1 का आगे का पैर टूटा हुआ है। उनके पास 25 घोड़े भी हैं। 4 काले सफेद, 10 काले, 3 सफेद हैं तथा बाकी के 8 कत्थई और सफेद हैं। इतनी जानकारी देने के पश्चात बीरबल चुप हो गया। बादशाह अकबर ने पूछा, जानकारी पूरी हो चुकी या कुछ और भी बचा है? बीरबल बोला, महाराज, व्यापारियों ने आपके लिए संदेश भेजा है कि वे यहाँ 10 दिन ठहरेंगे, उसके पश्चात वे चले जाएंगे। अकबर बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए। वे मंत्रियों की तरफ मुड़े और बोले, अब तुम जान गए होंगे कि मैं बीरबल पर इतना निर्भर क्यों रहता हूँ। इस प्रकार बीरबल स्वयं को एक बार फिर अन्य दरबारियों से श्रेष्ठ सिद्ध कर चुका था। होशियार बीरबल व इसकी जैसी अन्य मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमसे। हम हर रोज एक नई कहानी आपके लिए लेके आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हमारी कहानियां हर वर्ग के बच्चों व पढ़ने के शौकीन लोगों तक पहुंचें। सम्राट अकबर को जानवरों से बहुत लगाव था। एक बार की बात है, बादशाह अपने मंत्रियों के साथ बाजार भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने एक तोता बेचने वाले को देखा जिसके पास एक बहुत ही प्यारा तोता था। वह बहुत गजब का तोता था, उसकी भाषा भी बड़ी विनम्र थी। यह देखकर बादशाह अकबर उस तोते पर मोहित हो उठे और उन्होंने तुरंत उस तोते को खरीदने का फैसला किया। तोते के मालिक को मुहमांगा दाम देकर राजा तोते को अपने महल ले गए। बादशाह जब भी तोते से कोई सवाल पूछते तो वह तुरंत जवाब देता। जान से भी ज्यादा प्यारे उस तोते को अकबर बहुत संभाल कर रखते थे। सभी सेवकों को आदेश दिया गया कि तोते को कोई परेशानी न हो और यह तोता किसी भी हाल में मरना नहीं चाहिए।
जो कोई भी तोते की मौत की खबर राजा तक पहुंचाएगा, उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी। इस आदेश को सुनकर सभी नौकर बहुत सतर्क हो गए और तोते का बहुत ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन तोता आखिर एक साधारण जानवर ही है, उसे भी एक न एक दिन मरना ही था। और फिर एक दिन तोता मर गया। उसकी मृत्यु से सभी सेवक बहुत व्याकुल थे। आखिर राजा को यह खबर कौन देगा? क्योंकि आदेश के मुताबिक तोते की मौत की खबर बताने वाले को फांसी दी जाएगी। सभी सेवक अपनी यह समस्या लेकर बीरबल जी के पास पहुंचे। क्योंकि बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर मंत्री थे। नौकरों को विश्वास था कि बीरबल इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। बीरबल ने खुद राजा को खबर सुनाने का फैसला किया। बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने उनसे उनके कुशलता का समाचार पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज सब ठीक है, लेकिन। अकबर चौंक गए और पूछा, लेकिन क्या बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज आपके प्यारे तोते को न जाने कौन सी बीमारी हो गई है। वह सुबह से न तो हिलडुल रहा है, न ही कुछ खा रहा है। अकबर कहते हैं, क्या कहते हो बीरबल, हमारा तोता बीमार है? बीरबल, इतना ही नहीं महाराज, उस तोते की तो सांस भी नहीं चल रही है। अकबर गुस्सा होते हुए, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते बीरबल? हमारा तोता मर गया और आप उसकी मौत की खबर लाए हैं, इसलिए मौत की सजा के लिए तैयार हो जाइए। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैंने आपको तोते की मौत के बारे में नहीं बताया, आप खुद ऐसा कह रहे हैं, इसलिए आप मुझे मृत्युदंड नहीं दे सकते। यह सुनकर अकबर चुप हो गए और आगे कुछ न कह सके। इस तरह बीरबल ने सूझबूझ से तोते के मरने की खबर बादशाह तक पहुंचा दी और अपनी चतुराई से सभी नौकरों की जान भी बचा ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब समस्याएं उत्पन्न हो तो उन्हें बुद्धिमानी से हल करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। 3 सवाल अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल स्टोरी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा कि मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगा। अकबर ने ये भी कहा कि जो भी मेरे इन 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे मैं अच्छा इनाम दूंगा। बादशाह अकबर के 3 सवाल ये थे। 1. ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? 2. ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? 3. ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल होगा? अकबर ने कहा, आपको इन 3 सवालों के जवाब उदाहरण के साथ देने होंगे। दरबार में से किसी को भी इन सवालों के जवाब नहीं पता थे। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी किसी को ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। तभी बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि मैं आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा कि आपको इसके लिए मेरे साथ शहर में घूमना होगा। अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शहर घूमने के लिए तैयार हूँ। अकबर और बीरबल दोनों वेश बदलकर शहर में निकलते हैं। वो दोनों अब बाजार में पहुंच गए थे। तभी बीरबल अकबर से कहता है, चलो इस दुकान में। अकबर दुकान में बीरबल से साथ जाते हैं। बीरबल ने दुकान में जाकर कहा कि हमने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ किताबें खरीदकर वितरण करने का सोचा है, इसके लिए मुझे 2000 रुपया चाहिए, तुम दे सकते हो? नौकर ने अपने मालिक से कहा कि इन्हें 2000 रुपया चाहिए। मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूँ। जैसे ही वो 2000 दे रहे थे तभी बीरबल ने कहा, लेकिन शर्त ये है कि जब भी तुम मुझे पैसे दे रहे होंगे तभी मैं तुम्हें एक जूता मारूंगा। तभी वो जो दुकान पर आदमी काम कर रहा था उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा,
तुम ये क्या बोल रहे हो, और बीरबल से लड़ाई करने भी लगा। तभी उस दुकान के मालिक ने नौकर को शांत कर दिया और फिर बीरबल से कहा कि मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मेरे ये पैसे सही काम में ही खर्च होने चाहिए। दुकान के मालिक ने बीरबल से कहा कि मुझे जूता मारना शुरू करो। बीरबल और अकबर वहां से कुछ भी बोले बिना निकल गए। दुकान से बाहर निकलकर बीरबल ने अकबर से कहा कि दुकान में जो कुछ भी हुआ उसका मतलब ये है कि दुकानदार के पास आज पैसे थे और वो अपने पैसे नेक काम में लगाना चाहता था, इसलिए उसके पास भविष्य में भी पैसे होंगे। इसका मतलब जो कुछ भी उसके पास आज है वो कल भी होगा। ये था आपके पहले सवाल का जवाब। अकबर और बीरबल अब चलते चलते एक भिखारी के पास पहुंचते हैं। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला, 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। अकबर बीरबल के किस्से कहानियां सदियों से हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं। आज ऐसी ही असंख्य किस्सों में से हम आपके साथ 5 बेहद मनोरंजक कहानियां साझा कर रहे हैं। अकबर बीरबल की कहानी के 3 मजेदार किस्से। तोते की मौत। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा।
तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पंचतंत्र की कहानियों का इतिहास व प्रसिद्ध कहानियां। कहानी आदमी एक खूबियां 3। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ? मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। तेनालीराम की चुनिंदा कहानियां। कहानी 3 रुपए 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है।
इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आए।